और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने के पहले हम शिवराज सिंह चौहान के भोपाल दौरे की जानकारी दे रहे थे और इससे पहले कोरोना के बारे में चर्चा कर रखे थे। हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पूजा हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। पूजा, भोपाल में कोरोना को लेकर क्या ताजा जानकारी? देखिए, लगातार जिस तरीके से अनलॉक फेज 2 की शुरुआत हुई है, जुलाई के शुरुआती दौर में ही लगातार ये देखने को मिल रहा है कि कोरोना का ग्राफ एकदम से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो संख्या पहले तक स्थिति कंट्रोल में होती हुई दिखाई दे रही थी, अब वही जो संख्या है, बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलते ही जा रहे हैं। और खास बात यह है कि पहले जो हॉट स्पॉट जोन से निकल करके संक्रमित मरीज सामने आ रहे थे, अब उनका दायरा भी बढ़ता जा रहा है। यही वजह कि क्षेत्र जो अन्य शहर में क्षेत्र हैं, वहां भी संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश भर में कोरोना के अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत स्क्रीनिंग और टेस्टिंग भी बढ़ाई गई है और उन लोगों की टेस्टिंग की जा रही है जो घनी आबादी वाले क्षेत्र हैं। या फिर यहाँ का है कि भोपाल में जो गैस ऑडिट, जो मौतों का ऑडिट हुआ था, उसमें ये बात निकल करके सामने आई थी कि जो गैस पीड़ित हैं वो ज्यादा इसका शिकार बनते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि जब मौत के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो बड़ी संख्या में मौत के आंकड़े उनकी ओर जाते हैं जो गैस पीड़ित रहे थे। तो उन गैस पीड़ित बस्तियों का भी अब सर्वे किया जा रहा है और सघन आबादी वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर यह अभियान चलाया जा रहा है। और क्योंकि कोरोना के अभियान सबसे महत्वपूर्ण है और इसी के चलते कहीं ना कहीं जो टेस्टिंग है वो बढ़ाई गई है। साथ में रखे अवधेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवधेश, छत्तीसगढ़ को लेकर क्या ताजा जानकारी? देखिए, छत्तीसगढ़ में 3300 का आंकड़ा पार हो चुका है। एक्टिव मरीजों की संख्या भले ही 600 के पार हो, लेकिन एक्टिव मरीजों की जो संख्या है वो 600 है, लेकिन जो कुल मरीज है उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दीपेश कि लगातार जिस तरह से नए नए वर्गों को संक्रमित होते जा रहे, नए नए वर्ग इसकी चपेट में आते जा रहे, ये चिंताजनक हालात है कि क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले लोगों तक जब संक्रमण का दायरा पहुंचा, संक्रमण उन्हें हुआ, तब ऐसा लगा कि जो लोग क्वारंटाइन सेंटर में है उन्हें ही केवल संक्रमण हो रहा है, उन्हें केवल कोरोना उन तक पहुंच रहा है। लेकिन अब देखने को यह मिल रहा है कि शहर के उन आम लोगों तक भी कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है जो दूसरे कामों में लगे हुए थे। चाहे बैंक के अधिकारी की बात कर ली जाए या फिर अस्पताल के स्टाफ की बात कर ली जाए या फिर कूड़ा बीनने वाली महिला का जिक्र कर लिया जाए, इन सभी तक कोरोना का संक्रमण पहुंच चुका है। तो ये हालात जो है वो चिंताजनक है और सबसे बड़ी चुनौती सरकार के सामने अब यही है कि इन हालातों पर काबू कैसे पाया जाएगा, इसके संक्रमण को रोका कैसे जाएगा। क्योंकि तमाम शोध ये पहले ही बता चुके थे कि जुलाई का जो महीना होगा वो कोरोना का पिक काल होगा, सबसे ज्यादा और सर्वाधिक जो केस आएंगे वो जुलाई में आएंगे। और ऐसे में जुलाई को लेकर जो पुख्ता तैयारी जो धरातल पे की जानी थी, उन तमाम तैयारियों पे कोरोना का संक्रमण फिलहाल तक तो भारी पड़ता नजर आ रहा है जो तैयारियां की गई थी। लेकिन अब देखना यही होगा दीपेश कि आने वाले समय में लोगों के मन में विश्वास कैसे जागृत होता है और सरकार इस संक्रमण के बड़े जो संक्रमण का जो काल है इसे कैसे लोगों को उबार के ले। यही सबसे बड़ी बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ आप चर्चा में जुड़ने के लिए। तो वाकई में यही एक समय है जिसमें लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है और जागरूकता से ही समाधान निकल सकता है। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी।